इस वीडियो में हम बरौथनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बरौथनी एकादशी कब है? बरौथनी एकादशी 2023 की तारीख, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा तथा बरौथनी एकादशी का महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बरौथनी एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरौथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति बरौथनी एकादशी व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बरौथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भय दूर होता है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं बरौथनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अप्रैल को रात 8:45 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 16 अप्रैल दिन रविवार को शाम 6:14 पर होगा। वही उदया तिथि के अनुसार बरौथनी एकादशी व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं बरौथनी एकादशी पारण का समय। तो बरौथनी एकादशी व्रत के पारण का समय 17 अप्रैल को सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक है। आइए अब जानते हैं पूजन विधि के बारे में। तो बरौथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल जरूर डालें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और आरती करें। पूजा के दौरान ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। बरौथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। अब एक झलक डाल लेते हैं बरौथनी एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। तो शास्त्रों में बरौथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इस दिन व्रत कर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्मा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरौथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्मा कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपने तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर
तापस धर्म अनुकूल। उसने क्रोध व हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वर्ष, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।